In this video, we are going to discuss a case-based problem. This problem is taken from chapter Height and Distance Means Application of the Trigonometry. So first we read the statement and then move on the questions asked here. So let's start and read the statement with me. Navy officer Mr. Colin is tasked with planning a coup on the enemy at a certain date. Currently, he is inspecting the area is standing on the top of the cliff. Agent Dave is on the chopper in the sky. When Mr. Colin looks down below the cliff towards the sea, he has Bhavani and Amar in boat's position to get a good vantage point. Bhavani boat is behind the Amar boat. Following angles have been measured from Colin to Bhavani 30 degree, from Dev to Colin 60 degree and from Amar to Colin 60 degree. इसी पे बेस्ड यहाँ पे 5 क्वेश्चंस किए गए हैं जिनके आंसर्स हम लोगों को देने हैं। तो चलिए सबसे पहले जो भी यहाँ पे फिगर दिया गया है इस फिगर से एक हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो भी आपके प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। तो चलिए फिगर बनाते हैं इसका। तो ये हो गया सी लेवल से क्लिफ का डिस्टेंस ये ले लेते हैं इतना। यहां से एंगल को मेजर किया गया है, दो शिप मान लीजिए इस दोनों पोजीशन पे है। तो एक यहाँ पे हो गया एंगल, एक एंगल यहां से यहां तक का मेजर किया गया है, इसको लिखा गया है ई, इसको लिखा गया है एफ। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन इज टोटल सी एंड दिस वन इज डी। उसके बाद यहाँ पे कुछ हाइट पे एक चॉपर यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ से इसका जो एंगल है इसको लिखा गया है बी और यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसको ए लिखा गया है और यहाँ पे कोलिन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है देव, यहाँ पे भवानी और ये है अमर। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम लोगों को आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बताना है कौन कौन है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन है ई, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है एफ और एक एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बी। ठीक है, तो इन्हीं तीन में से कोई पेयर में दो एंगल होगा, तो इसको चेक कर लीजिए ई एफ बी। तो ई एफ बी में आपको ई और बी दिख रहा है, ये ऑप्शन बी में, इसलिए बी वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक यहाँ पे मेंशन है ए, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये डी और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है पूरा ये एंगल सी। तो इन तीन में से कोई दो लिखा होगा पेयर में, तो ए डी सी आपको चेक कर लेना है। ए डी सी, डी और सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन सी में, इसलिए इसका सी हो जाएगा करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अमर टू कोलिन इज 60 डिग्री व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अमर बोट फ्रॉम द बेस ऑफ द हिल। यहाँ पे हिल लिखा गया है, ये है अमर, अमर से कोलिन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको 60 बोल रहा है, मतलब कि जो एंगल ई है वो 60 डिग्री है। तो आपको बताना है अमर का बोट इस हिल से कितनी डिस्टेंस पे है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं एक्स और इस हाइट को लिख देते हैं एच, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एच के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स एच बाई बेस मीन्स एक्स। तो इसकी वैल्यू होती है √3, ये हो गया h बाई एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी h बाई √3। ये होगा इसका आंसर h बाई √3। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब ऐसे आ जाइए फोर्थ प्रॉब्लम पे। फोर्थ प्रॉब्लम में कह रहा है इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कोलिन टू भवानी इज 30 डिग्री व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अमर बोट फ्रॉम द भवानी बोट। यहाँ पे कोलिन और भवानी के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बोल रहा है। ठीक है, तो भवानी और कोलिन के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि डी अगर 30 डिग्री होगा तो ये एंगल एफ हो जाएगा 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल से। अब यहाँ पे कह रहा है कि अमर और भवानी के बीच में जो डिस्टेंस है बोट का वो कितना होगा, मतलब कि ये डिस्टेंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। अब इसके लिए यूज करेंगे हम लोग tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हाइट यही रहेगी और बेस ये पूरा हो जाएगा x प्लस इसको y लिख देते हैं x प्लस वाई। अब tan 30 1/√3 होता है, इसलिए लिखोगे h बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा h√3। अब ये x की वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे इसको यूज कर लो। h बाई √3 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा h√3। यहाँ से y निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा h√3 माइनस h बाई √3। इसका एलसीएम करोगे तो √3 आएगा
यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3h माइनस एच हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे y आ जाएगा 2h बाई √3। तो आपको चेक कर लेना है ऑप्शन 2h बाई √3। इसका आंसर हो जाएगा 2h बाई √3 मीन्स ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 मीन्स लास्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है। इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ देव टू कोलिन इज 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ देव फ्रॉम द बेस ऑफ द हिल। ये जो हिल है उसके बेस से इन्होंने हाइट पूछा हुआ है। और जो हिल है वो आप अगर फिगर में ध्यान से देखो तो उसका बेस यहाँ तक है, मतलब यहाँ से पूरी हाइट बतानी है। तो यहाँ पे जो फिगर हमने बनाया हुआ है वो फिगर इस तरीके से बनाया हुआ है। अब यहाँ पे फिगर को अगर ध्यान से देखो तो हम लोग पानी के नीचे कितना हिल है ये तो हमको मालूम नहीं है, इसलिए इसका बेस हम लोग पानी के लेवल से डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट बतानी है, तो मतलब कि ये हाइट और ये हाइट आपको ऐड करनी पड़ेगी। ये हाइट हमने एच एज्यूम किया हुआ है। इस हाइट को यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसमें एच को ऐड कर देंगे। तो दिस वन इज जेड। ये वाली जो पूरी लेंथ है इसको भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक पूरी जो लेंथ है वो एक्स प्लस वाई है, जिसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है एक्स प्लस वाई की वैल्यू h√3। तो हम लोग यहाँ पे इसकी जगह h√3 यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस ट्राइंगल को यूज करते हैं जो ऊपर वाला है। इसके लिए एंगल 60 डिग्री बोला हुआ है, इसलिए लिखोगे tan 60 डिग्री इक्वल टू हाइट मीन्स z, नीचे हो जाएगा h√3। और tan 60 की वैल्यू भी √3 होती है, और ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा √3h, तो इसकी वैल्यू z हो जाएगी। z की वैल्यू आ जाएगी 3h। तो 3h हाइट केवल यहाँ से है, और जब पूरी हाइट लिखोगे तो उसमें एक h और ऐड करना पड़ेगा। तो जो पूरी हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 4h। दिस वन इज द आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए 4h ऑप्शन है कि नहीं है। ऑप्शन यहाँ डी वाला है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गए इसके 5 प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।